ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु शिव शंकर अग्रेसर काशी विश्वनाथ नीलकंठ महादेव पार्थिव शिव शंभु भोलेनाथ भगवान की जय। करोली शंकर महादेव की जय हो। हर हर महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। यहाँ हम एक घटना का वर्णन कर रहे हैं। आपने चाइना के दार्शनिक लाओ त्से तुंग का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। जैसे कि यमन में दार्शनिक सुकरात थे, चाइना में दार्शनिक लाओ त्से तुंग थे। जैसे कि भारत में दार्शनिक शंकर थे, वैसे ही चाइना में दार्शनिक लाओ त्से तुंग थे। इस तरह से लाओ त्से तुंग को चाइना के दार्शनिकों का सम्राट कहा जाता है। यहाँ पर लाओ त्से तुंग ने बड़ी बड़ी लाओ त्से तुंग के दार्शनिक पर फिलासफर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। बहुत गूढ़ किताबें लिखी गई हैं और इतनी गूढ़ किताबें लिखी गई हैं कि आप 100 बार पढ़ेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, और एकवीं बार पढ़ेंगे तो आधा तिया समझ में आएगा। तो आज मैं दुनिया के सारे फिलासफरों को, भारत तो फिलासफी की गढ़ रही है, भारत इंडिया हिंदुस्तान फिलासफी की गढ़ रही है, और ये फिलासफी इसके सनातन से आई है। सनातन क्या है? जो बार बार कहा जाता है, जो बार बार कहा जाता है। सनातन जिसका अंत नहीं है, सनातन जो शुरू से है, जो शुरू से है और जिसका अंत नहीं है, वह सनातन है। यह वक्तव्य हमारे पूज्य गुरुदेव करौली शंकर महादेव ने कहा है कि सनातन जो शुरू से है, सनातन जिसका अंत नहीं है, जो शुरू से है और जिसका अंत नहीं है, वही सनातन है। तो सनातन की परिभाषा भारतीय दार्शनिकों से, भारतीय फिलासफरों से, सनातनी संतों से और सनातन की संस्कृति में आपको जाना, जिसका न आदि है और न जिसका अंत है, वही सनातन है। जो अनादि है, जो अनंत है, वही सनातन है। जो जिसका न शुरुआत है और न जिसका प्रारंभ है, न तो जिसका अंत है, वही सनातन है। सनातनी दार्शनिकों से आपने ये भी सुना, ये भी जाना कि चाइना के दार्शनिक लाओ त्से तुंग और यमन के दार्शनिक सुकरात की तुलना में भारतीय दार्शनिकता कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी है। अब आप समझ सकते हैं, न जिसका आदि है और न जिसका अंत है, वह कितना पुराना होगा। पुराना के बाद नया शुरू होता है, और जिसका आदि ही नहीं है तो वह कितना पुराना होगा। अगर आपकी गणना में आ सकता है तो लाइए, लिखिए, बताइए, कमेंट करिए कि आपकी गणना में आ सकता है। इसी को जो है हमारे सनातनी संतों ने कहा है, गाया है, अपनी पुस्तकों में लिखा है, और वह इस प्रकार से, इसी को सनातनी संतों ने कहा है। मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगत हरि भजन बिना कछु न आवे हाथ। मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ, ये सभी तीर्थ हैं, यही सभी सनातन तीर्थ हैं। ये बहुत प्रसिद्ध तीर्थ हैं, बहुत अच्छे तीर्थ हैं, बहुत सुंदर तीर्थ हैं, और भारत भूमि में जम्बू द्वीप पर स्थित हैं। और इन तीर्थों के नाम है मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ। इसका संबंध किसी न किसी सनातन महापुरुष से, सनातन अवतारवादी से, सनातन भगवानों से हुआ है। जैसे मथुरा काशी द्वारका जगन्नाथ हरिद्वार, काशी तो शिव भोलेनाथ शिव शंभु की नगरी कहा जाता है। द्वारका जो हरि का दरवाजा हो, जो भगवान के द्वार को ले जाने वाला रास्ता हो। हरिद्वार जगन्नाथ और मथुरा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई यह सनातन अवतारित पुरुषों की नगरी, सनातन भगवानों की नगरी, सनातन देवी देवताओं की पूज्य नगरी। इस सनातन नगरी में कहते हैं कि मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगत हरि भजन बिना कछु न आवे हाथ। साधु की संगत और हरि के भजन बिना कुछ भी हाथ नहीं आता है। आप इस जगत में पैदा हुए, कहीं खाली हाथ से आया था, मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधा था तो भी खाली था, हाथ पसारा था तो भी खाली था। फिर जब खाली ही जाना था, तो बीच में जो किया सब अच्छा ही किया। लेकिन ये खाली आना खाली जाना किसी मतलब का नहीं है। ये एकदम बकवास, एकदम झूठा है।
खाली हाथ न आया था, न तो खाली हाथ जाता है। दुनिया को देखने में लगता है खाली हाथ हो आया था, और देखने में लगता है कि तिकथी पर खाली हाथ बिठाया जा रहा है। वास्तव में तो ये होता है कि न तो खाली हाथ आता है, न तो खाली हाथ जाता है। जब आदमी पैदा होता है तो हमारे पूज्य गुरुदेव की वाणी के अनुसार जब आदमी पैदा होता है तो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को, स्मृतियों को, पूर्व जन्मों के भोग को लेकर पैदा होता है, और उस भोग को, उस कर्मों को काटता है। उस कर्मों को काटते काटते नए कर्मों का सृजन करता है। कहते हैं कि एक प्लेटफार्म की ऊंचाई लेकर आता है, मनुष्य जीवन को पाता है। कहा जाए मानव देह देवन को दुर्लभ, तो यह देहों को दुर्लभ देह को पाने के लिए वह योग्यता तमाम योनियों से चलकर अर्जित करता है। और अर्जित करते करते सनातनी संतों ने कहा कि अंडज, पिंडज, उखमज, अस्थावर, ये 4 योनियों से गुजरते गुजरते आदमी पिंडज योनि के अंतिम योनि मनुष्य योनि में आता है। आप सुन लो कि इस जग संसार में सनातनी संतों ने कहा है कि जीवों की उत्पत्ति 4 तरह से होती है। वो है अंडज, पिंडज, उखमज, अस्थावर। इन 4 तरह के जीवों में जो सबसे उन्नत जीव है, जिसके पास विचार है, जो शक्ति है, जो सोच सकता है, जिसका विवेक है, जिसके पास छोटे और बड़े का भेद है, जो ऊंच और नीच को सोच सकता है और ऊंचाई और गहराई को सोच सकता है, आसमान की ऊंचाई में कल्पना कर सकता है तो पाताल की गहराई में भी विचार कर सकता है, जो विज्ञान की उन्नति को अपने विवेक से विकसित कर सकता है तो परमाणु बमों के प्रयोग द्वारा इसको विनाश करने की क्षमता भी विकसित कर सकता है। वह आदमी मानव का देह है। मानव का देह यहाँ पर अगर दिग्भ्रमित हो जाता है तो उन्हीं दिग्भ्रमित मानव के दो जो युद्धों लड़ाइयों में मानव का ही नाश करते हैं, इस जगत इस पृथ्वी का विनाश करते हैं। वो अपने पराये का भेद, एक दूसरे का वध, धर्मों का भेद, और इन सब के चलते, इस कलयुगी घृणा के चलते वह एक दूसरे को समाप्त करने को तुले हैं। और सनातनी संतों ने इसी को कहा है कि एक दूसरे को, सनातनी संतों ने इसी को कहा, एक दूसरे को समाप्त करने की जगह अपने मूल को पहचानो। तो मूल के पहचानने के लिए यहाँ पर कहा गया है, मथुरा, काशी, द्वारका, हरिद्वार, जगन्नाथ, साधु संगत, हरि भजन बिन कछु न आवे भात। अगर तुम मथुरा, काशी, द्वारका, हरिद्वार, जगन्नाथ जाते हो तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन साधु संगत, हरि भजन बिना कछु न आवे हाथ। साधु की संगत और हरि के भजन बिना कुछ भी हाथ नहीं लगता है। मैं अभी हरिद्वार में पिछले माह नवंबर में प्रभु की कृपा से गया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने देखा कि साधु वेशधारी बहुत सी महिलाएं जो साधुओं का वेशधारी की में से बहुत से पुरुष जो पीला सनातनी संतों का भेष धारण किए हुए नदी के किनारे, गंगा के किनारे, घाटों के किनारे प्रमुख स्थानों पर बैठकर भगवान के नाम पर भिक्षा मांग रहे हैं। यह कितनी अच्छी या बुरी बात नहीं है। मैं तो यहाँ पर ये कह रहा था कि साधु संगत, हरि भजन बिन कछु न आवे हाथ। चाहे मथुरा, काशी, द्वारका, जगन्नाथ, कहाँ भी तीर्थ चले जाओ, चाहे तुम काशी से कैलाश चले जाओ, तुम मक्का से मदीना चले जाओ, लेकिन साधु संगत, हरि भजन बिना कछु न आवा हाथ, कुछ भी हाथ नहीं आता है। यहाँ पर साधु संगत का मतलब है साधु एक स्वभाव है, साधु कोई वेश नहीं है, और एक स्वभाव जो परमात्मा से जुड़ा हुआ, जो भगवान से जुड़ा, अल्लाह से जुड़ा, जो खुदा से जुड़ा हुआ है, जिसका वह खुदा की खुद की रेडियो है, खुदा की ऊर्जा से ऊर्जित है, और उसके संगत मिलती है तो साधु की संगत। और वह बताता है कि हरि का भजन करो। जब हरि का भजन करोगे, साधु की संगत और हरि का भजन करोगे, तभी कुछ हाथ आएगा। इन तीर्थस्थलों में जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन याद रखना, इन तीर्थस्थलों की महत्ता इस बात से कम नहीं हो जाती कि यहाँ ये कहा गया काशी भोलेनाथ की नगरी है, भोलेनाथ की आबोहवा छाया देवादिदेव महादेव सनातनी प्रभु भगवान भोलेनाथ की नगरी है। यहाँ जो कहा जाता है काशी में जाता है उसको जीते जी मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक कहा गया काशी में जन्म लेने वाला तो मुक्ति का हकदायी होता है। बहुत से जीव जंतु और सनातनी संतों ने कहा है कि प्रश्न पूछा जाता है कि काशी के गंगा जल को क्यों लोग नहीं ले जाते हैं बोतलों में, कैनों में भरकर। मैं हरिद्वार गया तो वहाँ गंगा जल को कैनों और बोतलों में भर के ले जाते हैं। जब मैं कहीं भी जाओ तो वहाँ के जल को
वहाँ के पवित्र नदी के जल को, पवित्र स्थान के जल को आप अपने घरों में ले जाते हैं, घरों में छिड़काव करते हैं, पूजा स्थलों में छिड़काव करते हैं, अपने शुभ कार्यों में प्रयोग करते हैं। लेकिन काशी के गंगा जल को लोग नहीं ले जाते हैं, और काशी के गंगा जल को वही ले जा सकता है जो काशी में रहता है और जिसका मूल निवास काशी, जो काशी में अपनी पूजा मंदिर बनाया हो। और काशी का गंगा जल काशी में ही खपे तभी वो ले जा सकता है। काशी का गंगा जल शास्त्रों के द्वारा बाहर नहीं ले जाने की अनुमति है। हमारे प्रमुख शंकराचार्य, हमारे हिंदू धर्म के पुरोधा और शंकराचार्य, सनातनी पुरोधा और शंकराचार्य ने कहा काशी का जल इसलिए नहीं ले जाया जाता कि काशी की भोलेनाथ की नगरी है, काशी भोलेनाथ की नगरी, बम बम की नगरी, भोलेनाथ, शिव शंभु, शिव शंकर, अघोरेश्वर की नगरी के कारण काशी का जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सभी यदि यहाँ पर अपने जीवन को, लीला को समाप्त होता है, उनका यहाँ पर जीवन लीला समाप्त होता है, वो अपने जीवन यात्रा को पूरा करते हैं, यहाँ पर मृत्यु की गोद में समाते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। और काशी के गंगा जल को ले जाएंगे आप दूसरी जगह पर, तो वो प्राणी जिन्होंने काशी के गंगा जल में जीवन डाला था अपना और उनकी मुक्ति निश्चित थी, उनको आप दूसरी जगह ले जाकर उनको उनके मुक्ति से वंचित कर देते हैं। इस तरह से काशी का गंगा जल आप दूसरे जगह के लोग अपने घरों के पूजा घरों में यूज करते हैं, अन्य कार्यों में, भूषण भलाई के कार्यों में यूज करते हैं, तो काशी का गंगा जल एक सामान्य गंगा जल हो जाता है। जैसा कि शंकराचार्य प्रभु ने कहा है कि काशी का गंगा जल आप यदि दूसरे जिलों में रहते हैं जो काशी क्षेत्र से बाहर और वहाँ अपने पूजा घरों में इसका प्रयोग करते हैं तो वह काशी का गंगा जल आपका पवित्र नहीं रह पाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगत हरि भजन बिना कछु न आवे हाथ। साधु की संगत और हरि के भजन के बिना कुछ भी हाथ नहीं आता है। खाली हाथ आए तो एक हाथ पसारे जाएगा। यहाँ पे झूठा है, यदि साधु संगत और हरि भजन नहीं मिला तो जो भी पुण्य बनाकर लाए तो सारे पुण्य तो जीवन जीने में छीन हो गए। वही सारे धर्म, सारे कर्म, सारे पुण्य जीवन जीने में खर्च हो गए और धर्म मिला नहीं तो कर्म की सही गति नहीं बनी तो नया पूर्ण क्रम बना नहीं और आप हाथ पसार के जाते हो तो और निम्न क्रम में चले जाते हो। यहाँ पर कहते हैं कि मानव की देह गति, मानव का देह देवन को दुर्लभ। यदि आपने मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगत हरि भजन बिना कछु नावे हाथ, यदि यहाँ पर आप मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ में जाते हैं तो यहाँ साधुओं का जमावड़ा होता है। उन साधुओं में से किसी ऐसे साधु को चुन लेना जो योग्य हो, जो समर्थ हो, जो ज्ञानी हो, जो कर्मयोगी हो, जो तपस्वी हो, जो ध्यानी हो, उसको पकड़ करके उसकी संगत करना, उसको अपना गॉडफादर बना लेना तो हरि भजन का रास्ता वो बताएगा। तब तुम्हारे हाथ में कुछ आएगा और जब मर के जाओगे आप इस जगत से तो आपका हाथ खाली नहीं रहेगा, तब आपका हाथ भरा होगा। तो कहीं मुट्ठी बांधे आए थे हाथ पसारे जाएगा, हाथ फैलाया जाएगा, हाथ पसारे जाएगा, ऐसा गलत होगा। और यहाँ होगा कि मुट्ठी बांध के आया था तो कुछ लेके आया था। और साधु संगत हरि भजन तुमने पाया मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ में जाकर सच्चे साधु को खोजा, सच्चे भगवत भक्त को खोजा, सच्चे धर्म परायण को खोजा और सच्चा योग्य कर्मठ आदमी को खोज करके उस साधु की संगत किया, उसको अपना प्रभु बना लिया, गुरु बना लिया। तो उसके द्वारा हरि का जो भजन बताया जाएगा, जो प्रभु का भजन बताया जाएगा, उस भजन को करने के बाद आपका पुण्य जनित होगा। और पुण्य जनित होने के बाद जब आप मरते हो तो दोनों हाथ मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे नहीं जाएंगे, हाथ भरा हुआ जाएगा, आंचल भरा हुआ जाएगा, झोली भरा हुआ जाएगा और आपकी गति मानव देह से ऊपर की गति हो जाएगी। तो इसी को कहा गया है कि मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगत हरि भजन भी कछु न आवे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।